मेरी गाड़ी पे मुसलमान का नाम लिखा हुआ था, बस मेरे को पकड़ा और कहने लगे चलो चलो। मैंने कहा कहाँ से चलना है सर, मेरा तो कुछ नहीं है, ना ही तो मैं लड़ाई वड़ाई में। और कहने लगा चलो पूछ पाछ के लिए छोड़ देंगे। मैंने कहा मेरे घर वालों को तो इतला कर दो, मेरे घर वालों को बतला दो, आप लेके चलो, मेरे को कोई वो नहीं है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, घर वालों को बुला लेंगे। फिर घर वालों को बुलाया नहीं। जब लड़ाई वाले दिन मैं नहीं था वहाँ पर, ना मेरी लोकेशन कहीं पर भी, मेरी फ़ोटो वोटो कहीं नहीं है, ना मेरी वीडियो, क्योंकि मैं था ही नहीं। तो क्या नाम है, धमकाया, क्या नाम है, कहीं देख तेरी फ़ोटो है वहाँ पे, तूने फ़ोन करे दंग बंदों को। मैंने नहीं जनाब, मैंने किसी को नहीं करे। मारे 2-3 डंडे मारे थे हाथ पर, साइन वाइन करवाए, कोरे काजो हो गए। उन्होंने क्या नाम है, अब तू जेल जाएगा। मेरे से पूछा आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा चांदबाग में। कह रहा तुम्हारी तो ज़रूरत है हमें। मैंने कहा सर मैं तो किसी भी चीज़ में नहीं हूँ, ना मेरी फ़ोटो ना कुछ। और लेके चले गए। कह रहे 5 मिनट में छोड़ देंगे। उन्होंने पूरे मेरे कागज़ बनाए और मेरे को आगे भेज दिया। दिल्ली दंगों को 1 साल हो गया है, लेकिन अब भी सैकड़ों मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं जो जेलों के अंदर हैं, और कई लोग ऐसे हैं, कई क्या ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, जब जेल से छूटने के बाद उनसे बात होती है तो देखने में यह आता है कि उनको ज़बरदस्ती फंसाया गया है। ना उस वक्त वो वहाँ पर मौजूद थे, ना कहीं वीडियो में उनकी कोई तस्वीर है, ना ही किसी ने उनको लेकर के कोई गवाही दी है। बस नंबर्स पूरा करने के लिए नौजवान लड़कों को उठा करके जेलों में बंद किया गया है। ऐसे ही 2 नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद जुनैद और चांद मोहम्मद। ये दोनों भी अभी जमीयत उलमा हिंद की कोशिशों से कल ही इनको ज़मानत मिली है। 3 लोगों को ज़मानत मिली है, जबकि एक लड़का भी यहाँ पर नहीं है, वो भी इरशाद जिसका नाम है, वो कल तक यहाँ आएगा। ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, फैमिली में उनकी माँ मौजूद हैं, और उसके साथ ही जमीयत के ज़िम्मेदार हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। पहले हम इन लोगों से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के केसेस लगाए गए, और क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किस तरह से देखते हैं कि क्या आप वहाँ पर मौजूद थे, आप इसमें लिप्त थे, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं घबराया हुआ हूँ। मैं 11 महीने 22 दिन काट के आया हूँ जेल में। मेरे पीछे कोई नहीं है, वालिद साहब भी नहीं है, मेरी अम्मी और बहनें हैं घर पर, जवान हैं, 2 बहनों की शादी हुई भी है। उनसे मैं जेल में डाल दिया है, मर्डर लगा दिया हम पे, और हमें फंसा दिया है इसमें। नाम मिल मोल थे उसमें, अब क्या नाम है, फंसाया जा रहा है अब। और क्या नाम है, कमाने धमाने वाले भी कोई नहीं। पता नहीं 10 महीने 22 दिन घर वालों ने कैसे काटे। मैं भी परेशान था जेल में, सोचता रह कैसे निकलना है, कब होगा। किस तरह से आपको गिरफ्तार किया था, क्या कह करके ले गए थे, और जब थाने में ले गए तो किस तरह का व्यवहार आपके साथ था पुलिस का? थाने में ले गए थे, यूँ कह रहे थे कि नाम है 14 दिन में आ जाओगे, और नहीं फ़ोटोज़ थी हमारी, न कुछ थी, और क्या नाम है 14 दिन में आप आ जाओगे, ये वो कह के हमसे अंदर डाल दिया था। 14 दिन की बजाय 10 महीने 22 दिन हो गए थे। घर वाले भी परेशान रह गए। लॉकडाउन में हम बंद थे, नहीं कपड़े थे वहीं पहनने को, एक जोड़ी में ऐसी कराया टाइम काटा है, और नहीं कमाने वाला कोई नहीं घर पे। जब मम्मी तो जब गिरफ्तार किया था तो क्या फैमिली को इन्फॉर्म किया था? कहाँ से आपको गिरफ्तार किया गया था? क्या घर से लाए थे या कहीं जा रहे थे? कैसे गिरफ्तारी? जी क्या नाम है, नोटिस आया था घर पर, साइन करवा के ले गए थे। तो क्या नाम है, वहाँ गए तो बोला था कि नाम है कहाँ थे तुम दंगे वालों दिन। मैंने जनाब घर थे, पूछताछ करी थी, छोड़ देंगे तुम्हें, कह रहे पैर में कहीं चोट वोट लगी। मैंने नहीं जी। तो क्या नाम है, धमकाया, क्या नाम है, कहीं देख तेरी फ़ोटो है वहाँ पे, तूने फ़ोन करे दंग बंदों को। मैंने नहीं जनाब, मैंने किसी को नहीं करे। मारे 2-3 डंडे मारे थे हाथ पर, साइन वाइन करवाए, कोरे काजो हो गए। उन्होंने क्या नाम है, अब तू जेल जाएगा, 14 दिन बाद तू आ जाएगा। 14 दिन तो हुए ना, 10 महीने 22 दिन हो गए। जेल में किस तरह का व्यवहार था? क्या वहाँ भी मार पिटाई हुई है, या किस तरह के ये 10 महीने जो बीते हैं आपके, किस तरह के बीते? 10 महीने बहुत बुरे बीते हैं, रो रो के कटे हैं। जब पहले दिन जेल में गए थे तो क्या नाम है, मुर्गा बनाया था, एक दूसरे से रैपट लगवाए थे आपस में, 4-5 भाई थे और आपस में रैपट लगवाए थे। और एक जने ने पेन घुसाया था यहाँ मेरे, तो फिर क्या नाम है, अंदर हमें फिर बंद कर दिया था। फिर बंद रहे थे कुछ दिन तक हम। अब जिस तरह से आप जमीयत की कोशिशों से छूटे हैं, वहाँ पर और भी लोग हैं दंगे के आरोपी, तो क्या कहना चाहेंगे? जी उनके बारे में जल्दी आप क्या कहना चाहेंगे कि घर पर नोटिस आया था, उसके बाद क्या क्या हुआ था, किस तरह की दिक्कत से आप लोग जूझे? बहुत परेशानी से बीते हैं हमारे ये दिन,
और बस ये कह रहे थे कि इनको 11 बजे ले आना सुबह को, और जी क्या हमें बस पूछताछ करेंगे और छोड़ देंगे। और ये लगा लो हम घर पर हम लेके गए तो वहीं पर बिठा लिया इसको, फिर भेजा नहीं। इतने परेशान रहे हैं हम, 10 महीने इकली भागा दौड़ी करी है, कभी कोर्ट जाना कभी जेल जाना, कोई कमाने वाला नहीं, कुछ नहीं। अब ये लगा लो ये मुआवजा कौन देगा, सरकार देगी, कौन देगा? हमारे 1 साल बिल्कुल बच्चे का बेकार कर दिया। हमारी बेटियां रो रही हैं, हम रो रहे हैं, पड़ोसी रो रहे हैं, मगर किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जहाँ पर दंगा हुआ है वहीं पर आपका घर है, और जमीयत के टच में किस तरह से आए आप लोग? वकील साहब की वजह से आए टच में। वकील साहब के पास गए, हमने उनसे कहा, बोला कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा घबराओ मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सलीम मलिक बहुत अच्छे वकील हैं, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। उन्होंने कहा घबराओ मत, हम जैसे भी होगा आपके बेटे को छुटाएंगे, आपका कोई नहीं है, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करी है छुटाने के अंदर। हम कभी इकले जा रहे हैं कोर्ट का। ये लड़का क्या करता था इसके अलावा? कोई और घर में कमाने वाला है? किस तरह से ये 1 साल बीता? हम मशीन है हमारे पास एक सिलाई की, उससे हम बस दुपट्टों पे लेस लगा लिया, कभी नहीं आया कभी आ गया, बस ऐसे ही दिन गुजारे हैं हमने। रेंज पे रहते हैं, किराए का मकान है हमारा, एक ही बेटा है। हमने रो रो के दिन काटे हैं अपने बच्चे के लिए, और हमारी कोई सुनने वाला कोई नहीं था। बस यही कहना चाहूँगी मैं। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई मदद मिली कानूनी कार्रवाई में, या क्या कहना चाहेंगी उस पर? और पुलिस ने जो किया है उसको किस तरह से देखती है? अब जो कराए क्या कराए ये हमें मालूम नहीं, हमारी कोई कहीं से मदद नहीं हुई। बस हमारे वकील साहब ने हमारी छुटाने में इनकी कोशिश करी है, और हमारी कोई मदद नहीं हुई है कैसे ही। ये थी जुनैद की माँ। इसके साथ ही हमारे साथ चांद मोहम्मद हैं, जो चांद बाग के रहने वाले हैं, जहाँ पर जब फसाद हुआ था तो वहाँ भी काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ था। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आप अभी बता रहे थे, किस तरह से आपको गिरफ्तार किया था? सर मैं भजनपुर स्टैंड पर खड़ा था। मैं गाड़ी चलाता हूँ भजनपुर से अर्बन में, स्टैंड पर खड़ा था। वो वहाँ से आदमियों को पकड़ रहे थे, तो मैं वहाँ पर खड़ा, मेरी गाड़ी पे मुसलमान का नाम लिखा हुआ था। बस मेरे को पकड़ा और कहने लगे चलो चलो। मैंने कहा कहाँ से चलना है सर, मेरा तो कुछ नहीं है, ना ही तो मैं लड़ाई वड़ाई में। और कहने लगे चलो पूछ पाछ के लिए छोड़ देंगे। मैंने कहा मेरे घर वालों को तो इतला कर दो, मेरे घर वालों को बतला दो, आप लेके चलो, मेरे को कोई वो नहीं है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, घर वालों को बुला लेंगे। फिर घर वालों को बुलाया नहीं, जब पूरे उन्होंने कागज़ बना लिए तो कहने लगे अभी तुझे इंक्वायरी करके छोड़ देंगे। फिर मेरे घर वालों को मेरे को घर वाले पता चल गए। जब तक मेरे घर वाले मेरे घर वालों से कह रहे हैं अभी छोड़ देंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1 आधे घंटे में। मेरे घर वाले बैठे रहे, नमाज़ पढ़ने जैसे ही गए तो मेरे को इन्होंने एकदम बिठाया, दरियागंज ले गए। दरियागंज में मेरे जल्दी जल्दी कागज़ बनाए और कहने लगे तुम्हें तो हम 14 दिन के लिए भेज रहे हैं। और मेरे को 4 धारा दे के इन्होंने भेज दिया, 4 धारा लगाई। मैं गया वहाँ तो मेरे को कोरोना की वजह से, बीमारियों की वजह से वहाँ बेल मिल रही थी। तो उन्होंने देखा 4 धारा, मेरे को 4 धारा दे के देखी तो मेरे को बेल दे दी। मैं अपने घर पे आ गया। 3 महीने मैंने अपने घर पे कहा। जिस दिन आया उसी दिन मेरे को क्राइम ब्रांच वालों ने बुलाया, कहने लगे भाई तेरा तो नसीब बहुत बढ़िया, तू तो आ गया। तो मेरे से उन्होंने 4 कोरे कागज़ों पे साइन करवाए, कहने लगा जा तू, अब कोई बात नहीं। और फिर क्या नाम है, जब मेरी पेरोल पूरी हो गई तो मैं गया तो मेरे को 14 धारा हो गई, मेरे को 302 दे दी। जबकि मैं वहाँ था भी नहीं, ना मेरी फ़ोटो, ना मेरी लोकेशन, ना ही मैं चांद बाग में था। मैं अपनी दादी के यहाँ पर गया था, मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी। मैं 22 तारीख को चला गया था और 23, 24, 25, 26 तक वहीं था। और उन्होंने क्या है कि वहाँ मेरी लोकेशन चेक करी। अब मेरे को जो गाड़ी में जिस तरह से आप बता रहे थे कि जब आपको से पूछताछ की तो ये कहा कहाँ रहते हो, वो क्या मामला? मेरे से पूछा आप कहाँ रहते हो, मेरे को छोड़ देते हो। मेरी गाड़ी पे देखा मुसलमान नाम लिखा हुआ था, मेरे से पूछा आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा चांद बाग में। कह रहा तुम्हारी तो ज़रूरत है हमें। मैंने कहा सर मैं तो किसी भी चीज़ में नहीं हूँ, ना मेरी फ़ोटो ना कुछ। और लेके चले गए, कह रहे 5 मिनट में छोड़ देंगे। उन्होंने पूरे मेरे कागज़ बनाए और मेरे को आगे भेज दिया। और मेरा एक दिन बड़ी मुश्किल में गया। मेरे पापा हार्ट के
पेशेंट ने इतने भागा दौड़ी करी है। तो क्या आप गाड़ी चलाते थे? गाड़ी चलाता हूँ मैं अर्बन से भजनपुरा, और लड़ाई वाले दिन मैं नहीं था वहाँ पर, ना मेरी लोकेशन कहीं पर भी, मेरी फ़ोटो वोटो कहीं नहीं है, ना मेरी वीडियो, क्योंकि मैं था ही नहीं। तो अब वहाँ जाने के बाद क्या पिटाई वगैरह की गई, चाहे थाने की बात करें या जेल की पहले बात? दिन गए तो हमें पीटने गए, कहने लगे दंगाई आओ और यो आओ आओ, बहुत मारा, डोरी के अंदर घुसते के साथ ही एंट्री करते हैं। फिर एक दिन बाद किसी की अप्रोच लगी होगी, फिर सारे दंगाइयों को बुलाया, कहने लगा कोई परेशानी तो नहीं है। फिर हमसे परेशानी पूछी गई, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन हमारा टाइम इतना खर्च हो गया। अब जाके मतलब हमें जो पेरोल में वो बेल मिली है इस चीज़ पे मिली है, ना ही तो कोई लोकेशन, ना ही फ़ोटो, ना ही कुछ। अब आगे सरकार कह रही है कि तुम पे कुछ नहीं है, लेकिन हमारा 1 साल तो ख़राब हो गया। इतना कीमती टाइम मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पापा हार्ट के पेशेंट ने, इतना परेशान रहे हैं, वकीलों के चक्कर काट के इधर उधर। वो तो सलीम मलिक हमारे वो हैं, उन्होंने बहुत सहायता करी है, उन्होंने निकाल भी दिया। और बहुत ही मेरे पापा अस्पताल में भी भर्ती हो गए, और कितनों के तो माँ बाप एक्सपायर ही हो गए। मेरा एक दोस्त है, अय्यूब नाम है उसका, उसके पापा एक्सपायर हो गए अपने लड़के के गम में। एक मेरा दानिश दोस्त है, वहीं पर ही मिला था, जो रतन लाल के सब में पहले रतन लाल में बेल हुई है, उनने अपनी अम्मी को खो दिया, उसकी अम्मी गम में एक्सपायर हो गई, जबकि उसकी कोई लोकेशन, कोई फ़ोटो कुछ भी नहीं है। वो लोनी का रहने वाला है, सिर्फ वो अपनी बहन के यहाँ आया था। जज ने उसे यूँ कह के बेल दिया, ना ही तो इसकी लोकेशन, वजीराबाद के आसपास भी लोकेशन नहीं है, लेकिन बेचारे का इतना टाइम ख़राब हो गया। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।